एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कितने लोगों के क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, बताओ मेरे को, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, किस प्रॉब्लम में हो तुम, बताओ मेरे को। इधर आओ, आगे आओ, आ जाओ बाहर, सिर्फ एक जने से पूछेंगे, बाकी बैठ जाओ। हाँ, क्या है? मुझे अपने परिवार के बारे में बहुत चिंता होती क्योंकि वो बहुत कर्जे में है। आपका परिवार कर्जे में? कौन? बाप? पूरे फैमिली। मम्मी पापा काम करने जाते हैं बाहर और कर्जे में हैं? जी। कितना कर्जा है? 1.5 लाख। ओके, अब सब काम करते लेकिन कर्जा खत्म नहीं होता है। नहीं। हाँ, 4 साल हो गए। आपको प्रभु में कितनी देर हो गई? 2015 से। ओके, अब सुनो मेरी बात, हमने एक केस सुन लिया, ठीक है? अब किसी को मान लो कर्जा है, उसकी फैमिली में कर्जा है, परमेश्वर में आ रहा है, उसका हल क्या है? परमेश्वर ने कहा मेरी कौम कर्जा देगी, पर यह वचन पूरा कब होगा मालूम? सुनो मेरी बात, टाइट पे करते तुम? पहले नहीं करता, तब करना सीख रहा हूं। सीख रहा हूं, देखा? मैं इसकी शक्ल दिखाओ कैमरा में। जब ये टाइट पे करना सीख जाएगा और प्रभु में चलना सीख जाएगा, ये कर्जे की गवाही देने वापिस आएगा कि ठीक उतर गया। सुनो, अब ये कर्जा है ना, ये प्रेयर से नहीं उतरेगा। मेरी बात समझ रहे हो नहीं? ये बिब्लिकल, मुझे अपनी परिस्थिति को बाइबल से ढूंढना पड़ेगा कि ये कैसे जाएगी। बाइबल कहती है जब तू टाइट देता है, कोई दुनिया की ताकत तेरी बरकत को रोक नहीं सकती। मैं तेरे वहां लिखा फल कच्चे नहीं झड़ने दूंगा। फल का मतलब क्या? तेरे प्रोजेक्ट्स, तेरी जॉब, प्रमोशंस, तेरी ठेकेदारी, तेरे आने वाली चीजें, मैं उन्हें कच्चा नहीं रहने। लोग बोलते हैं भाई साहब करियो प्रेयर, अब काम बनने वाला ही हुंदा, नाले खराब हो जाए। वो लोग जो टाइट में और प्रेयर में पक्के हैं, उनको ऐसी प्रेयर्स कराने की जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब ये आएगा टेस्टिमनी के साथ। हालेलुया। आप समझ रहे चीजों को? मुझे अपनी लाइफ को हैंडल कहां से करना आना चाहिए? मुझे बाइबल से ढूंढना है। आप जब सेवा के लिए उठते हैं तो परमेश्वर आपको परख सकते हैं। मूसा को जब परमेश्वर ने बुलाया, चल मूसा भाई आ जा भी, ਆਪਾਂ चलिए किथे छुड़ान वास्ते इजराइलियां नु मिस्र चों। और रास्ते में परमेश्वर ने मूसा को मारने की कोशिश की। खुद ही बुलाया, खुद ही मारने की कोशिश की। उसकी पत्नी ने ढूंढा कि ऐसा क्यों हुआ। मालूम हुआ कि उसके बेटे का खतना नहीं हुआ। यह बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है आप लोगों के लिए। जब परमेश्वर एक पास्टर को विजन देता है, परमेश्वर चेक करता है कि इसका विजन मेरे प्रेम से बड़ा है कि छोटा है। सुनो, देखो, एक बंदे का केस लिया तो सब रिलीजियस क्वालिफाइड हो रहे हैं। परमेश्वर के दर्शन को जो पास्टर्स लोग हैं, वो बीच में सैंडविच बनाना है। उसका क्या बनाना है? ऊपर क्या रखना है? परमेश्वर। नीचे क्या रखना है? फैमिली। बीच में क्या रखना है? विजन। ऊपर परमेश्वर का मतलब यह है, अगर सेवा नहीं भी है तो प्रभु से प्यार करो, प्रार्थना करो लोगों के लिए, क्या दिक्कत है? आप प्रभु से प्यार करते हो ना। कुछ लोग सेवा से इतना प्यार कर लेते हैं कि चाहे प्रार्थना बेचते हो, चाहे सब कुछ बिकता हो चर्च में, तो भी अपने आप को क्लियर करने की कोशिश करते हैं पुलपट पे आके। पता है क्यों? क्योंकि उनको परमेश्वर से प्यार नहीं है, उनको सेवा से प्यार है। प्रभु से प्यार रखना उसको ऊपर,
सेवा को बीच, फैमिली को नीचे, ये सैंडविच बना के रखना। जब आप परमेश्वर को यह दिखा देते हैं कि तेरी सेवा जो है तुझसे ऊपर नहीं है, वो फिर से प्रभु आपको दे देते। आप मेरी बात समझे कि नहीं? लेकिन जब एक पास्टर निराश हो जाता है सेवा का बंद होने के बाद, वो प्रेयर भी बंद कर देते, वो बाइबल बंद कर देते, उसका प्रेम ठंडा हो जाता है, अब वो ऐसी वो ताकत नहीं रहती। वो ये साबित करता है कि परमेश्वर मेरी सेवा तुझसे भी क्या है, ऊपर। सैंडविच देखा है ना? अगर ब्रेड के ऊपर ही कुछ मैं लगा दूं और पकड़ने में दिक्कत होगी, अच्छा नहीं लगेगा। वो नीचे होना चाहिए ताकि उसे पकड़ सके। परमेश्वर, सेवा, फैमिली, ऐसा होना चाहिए। सुनो, परमेश्वर परख सकते हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर में खड़े रहेंगे, वो फिर से आपको सेवा वापस दे सकते। वो आपकी प्रेयर को सुनेगा, आप प्रेयर करेंगे, परमेश्वर मुझे रूहें बचानी है, और सेवा कभी बंद नहीं होती। कई जगह गैदरिंग होना बंद हो सकता है, लेकिन आपका मुंह थोड़ी बंद कर सकता है कोई। जाओ इंटरनेट पे, जाओ लोगों के घरों में, जाओ घर घर जाओ, नगर नगर, मोहल्ला मोहल्ला, इंटरनेट के ऊपर जाओ, लोगों के पास जाओ, रिश्तेदारों के पास जाओ। सेवा कहां बंद हो सकती? 12 प्रेरितों को मार के भगा दिया वहां से, बोलते सेवा बंद हो गई। ये देख लो, बंद हो गई। ये देख लो, एक एक इवेंजलिस्ट बैठे हैं आज लाखों में। आमीन। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? कैसे हैंडल करना है? बाइबल से, बाइबल से। आमीन। कैसे हैंडल करना है? कैसे हैंडल करना है? बोलो पड़ोसी को। जब वचन से हैंडल करेंगे तो हल होने का चांस 99.99 नहीं, 100% है। नॉट 99, मैंने कहा 100%, 100, 100।